ठीक है, गूगल ट्रांसलेट, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, राइट। ये हमारे पास में क्या है, दो पैकेजेस है, दो है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलेट एक फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन। क्या बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन। जनरली वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग क्या क्या का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा इसको किनारे करते हैं। अगर आपको वेब ऐप बनाना है, ठीक है, अगर आपको वेब ऐप बनाना है तो वेब ऐप जब आप बनाते हो तो उसमें दो चीज़ होता है, एक यूआई, ठीक है, और एक होता है बैकएंड। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। यूआई टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, राइट, ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप स्क्रिप्टिंग के लिए यहाँ पे और भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ले लो जे क्वेरी, मतलब ये इसी से ही बना हुआ है, जावा स्क्रिप्ट से ही बना हुआ है। इसके अलावा एंगुलर जेएस, ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखा जाए तो ये तीन है, इसके अलावा मार्केट में जो ट्रेंडिंग है वो एंगुलर जेएस है। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मार्केट में काम कर रहा है, राइट। ठीक है, अभी बैकएंड के लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जैसे जावा, सी शार्प, ठीक है, पाइथन, ठीक है, हाँ नोट जेएस यहाँ पे आएगा, इधर इस तरफ नोट जेएस, ठीक है, आप इधर इस तरह से यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको यूआई डिज़ाइन करना हुआ तो हमें ज़रूरत किसका है, एचटीएमएल का, सीएसएस का और जावा स्क्रिप्ट का। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं जितने, उनके लिए क्या है, एक स्ट्रीमलीट है, बहुत फुल फ्लेज तो नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ ये स्ट्रीमलीट के मदद से हम लोग छोटा बहुत वेब ऐप बना सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो फंक्शनल नहीं होगा, टोटली फंक्शनल होगा। हो सकता है कि वो बहुत प्योर डिज़ाइन ना हो, लेकिन स्ट्रीमलीट से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ ठीक है। तो अभी देखिए क्या करेंगे इसको, कैसे इसमें हम लोग काम करते हैं, राइट। सबसे पहले स्ट्रीमलीट करना है तो हमें पैकेज चाहिए, तो हम लोग एक क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, राइट। लेट्स से लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये हमने बनाया, इसको ऐप आप दे दीजिए और क्रिएट कर दीजिए न्यू विंडोज़। ये क्रिएट हो गया सबका। अब इसमें क्या करेंगे, एक रिक्वायरमेंट नाम का एक आप फाइल बना लीजिए, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, राइट, हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए यहाँ पे क्या क्या, गूगल, गूगल ट्रांसलेट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, स्ट्रीमलेट। लेकिन गूगल ट्रांसलेट क्या है, इसका हमारे पास अल्फ़ा वर्जन है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं स्टेबल वर्जन, ठीक है। तो वो अल्फ़ा वर्जन या स्टेबल वर्जन हम लोगों को गूगल करेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट अल्फ़ा वर्जन, राइट। आप ऐसा लिखिए या फिर प्लस साइन देके और लिखिए आप स्टेबल वर्जन। क्लियर है, इसको हम लोग इंटर कर देंगे। अभी यहाँ से मेरा कौन सा स्टेबल वर्जन है, क्या है, वो ढूंढेंगे यहाँ से। यहाँ तो आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे थ्री डॉट हमें ये नहीं चाहिए, मुझे और स्टेबल चाहिए। इनका जो स्टेबल वर्जन है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ले लूँगा ना तो ये मुझे एरर देगा, तो मुझे अल्फ़ा वर्जन चाहिए। अगर यहाँ से अल्फ़ा वर्जन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे अल्फ़ा वर्जन कहाँ है। 。 . 。 . . . 。 . 。 . . . . . . . . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ठीक है, यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे अल्फ़ा वर्जन कहाँ है। तो आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे
पाइथन स्टेबल वर्जन, राइट। ये हमारे पास, हाँ देखिए, ये हमें चाहिए, ये वाला गूगल ट्रांस और 4.0.r-c1, ये स्टेबल वर्जन है। ये इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉट टी में पेस्ट कर देंगे, राइट। और एक है हमारा स्ट्रीमलेट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ओपन करिए और इसको इंस्टॉल करिए। कैसे करेंगे, नहीं कॉपी नहीं करेंगे, क्या करते हैं ऐसा, मुझे एक बार में ये तीनों इंस्टॉल करना है, क्या करते हैं, हाँ कैसे करेंगे, कैसे, टर्मिनल में गए, इसको इंस्टॉल करना है, क्या करेंगे, हाँ पिप इंस्टॉल डैश आर, आपको रीड करना है, राइट। इसको रिक्वायरमेंट डॉट टी, ये तो जो हमारा है, ये दोनों का दोनों कहाँ है, रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल में है, राइट। तो हम अलग अलग नहीं करना चाहते एक एक करके, हम एक ही बार में दोनों को ही करना चाहते हैं, तो आप ये इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अभी आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, तो आपके जो भी गूगल ट्रांस है, स्ट्रीमलेट है, ये सारा इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। ठीक है, जब तक डिपेंडेंसी इंस्टॉल होता है देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, जेसॉन स्कीमा स्पेसिफिकेशन है, HTTPX है, यहाँ पे हमारा गूगल ट्रांस है और यहाँ पे हमारा स्ट्रीमलेट है। ठीक है, इनको होने दीजिए। हाँ, सबका हो गया ये। हुआ 4.0 मैं बोला ना डायरेक्टली गूगल से निकाल लेने के लिए, इसलिए मैं बोला गूगल ओपन करिए और वहां से निकालिए इसको। और हाँ याद रखिए, यहाँ पे ये कंपैरिजन लगाएंगे, इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, राइट। क्लियर है। आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए, ऊपर में फाइल लीजिए। जब ये फाइल आ जाए तो यहाँ नेम में रिक्वायरमेंट डॉट टी ये करके इंटर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें जितना भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल करना अपने प्रोजेक्ट में, एक ही बार में हम सारा कर लेंगे, राइट। हमें दो चाहिए था, अभी हमने ये दो कर लिया है। कल वाला में किसी का कोई इश्यूज नहीं ना, हो गया है ना सबका, कैप्चर नहीं हो रहा था, फंक्शन नहीं लिखे कैप्चर के लिए, तो भी नहीं हुआ। आप ऐसा लिखिए, गूगल ट्रांस इज इक्वल टू 4.0.0 डैश, हाँ कोड, नहीं नहीं, आप ऐसा रिक्वायरमेंट डॉट टी करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इस चीज़ को ऐसा भी कर सकते हो, आप देखो ऐसा, यहाँ पे आप लिखिए पिप, या नहीं नीचे में, आप अलग अलग करके इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ही फाइल बनाइए, रिक्वायरमेंट डॉट टी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए काम करना एक्चुअल में आपको है, मैंने बहुत कुछ बताया है, मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा आपको क्या स्ट्रीमलेट पे कैसे बनेगा चीज़ें, काम आपको करना है। अभी क्या हमने बेसिक कवर किया है, अभी अभी तक हमने क्या किया है, आप गौर किए हो, अभी तक इतना कंफ्यूजन क्यों, कहाँ से आ गया है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी ये दो लाइब्रेरी हमको चाहिए, राइट। इस दो लाइब्रेरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ देखिए, बहुत नॉर्मल चीज़ है, कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करिए। ठीक है, स्टेप 2,
और इनसाइड दिस प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, इनसाइड दिस प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, क्रिएट अ रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, स्टेप 3, ठीक है, हमको क्या करना है, इन रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ऐड ऐड करना है। क्या ऐड करना है, गूगल ट्रांस पहला। लेकिन गूगल ट्रांस में हमको क्या चाहिए, अल्फा वर्जन चाहिए। क्या, क्योंकि ये अगर डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन हमको एरर मिलेगा। तो अल्फा वर्जन के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू 4.0.0, उसके बाद डॉट डैश RC1, राइट, ये है मेरा अल्फा वर्जन। अच्छा, जो भी है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्या है, एक मिनट। देखिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ना मैं, सीधा सीधा मेरे पास है यहाँ पे, आप यहाँ डाल लीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वर्जन है, हमें ये ऐड करना है। दूसरा और क्या ऐड करना है हमको, स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट, इतना काम हमको करना है, राइट, आप समझ नहीं रहे हो। गूगल ट्रांस और स्ट्रीमलेट, ये दो लाइब्रेरी को हमें अपने प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करना है। क्लियर है, ये सबका हो गया, इंस्टॉल हो गया सबका, नहीं हुआ। बेसिक आप देख लो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे बताएंगे क्या होता है स्ट्रीमलेट। आप पहले यहाँ देखो, अभी आप पहले स्ट्रीमलेट हमने इंस्टॉल कर लिया है, राइट। यहाँ देखिए आप, स्ट्रीमलेट हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। अपने प्रोजेक्ट में एक पाइथन फाइल को ऐड करिए, लेट्स से लैंग्वेज लैंग्वेज या फिर आप इसको नाम दे दीजिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइट। हमने ये नाम दे दिया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी क्या करना है, स्ट्रीमलेट जो है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, अपना यूआई बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, यूआई बनाने के लिए। अभी यूआई हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज एसटी। हमने कर लिया, क्लियर है यहाँ पे। अभी सपोज करिए कि मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना, लेट से पहले आप देखिए एस टी डॉट टाइटल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्लियर है यहाँ पे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने डाल दिया। लेट से मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं, डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे कर दीजिए, दिखाता हूँ, स्ट्रीम लिट डेमो। ठीक है, अभी ये स्ट्रीम लिट डेमो है। एट दिस पॉइंट जब ये हम टाइटल डाल लिए, अब क्या होगा, अभी अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा इस तरह से, मुझे तो मुझे ये क्या मिल रहा है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर रन कर रहा है। अभी यहाँ से रन नहीं कर सकते आप, अब यहाँ से रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग स्ट्रीम लिट को यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अब रन नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, टर्मिनल में जाइए और यहाँ लिखिए स्ट्रीम लिट रन, स्ट्रीम लिट रन। उसके बाद क्या करना है, अपना लैंग्वेज जो पाइथन फाइल का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर डॉट py, और इंटर कर दीजिए आप। ठीक है, जैसे हम इंसर्ट करेंगे, देखिए स्ट्रीमलिट डेमो जो हमने टाइटल डाला था वो यहाँ पर अब शो करना शुरू कर दिया है, समझे आप। तो लेकिन गौर करिए, इसमें गौर क्या करना है कि आपका जो फाइल ओपन हुआ है वो कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ ओपन हुआ है, ब्राउजर में। वेब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जब हम लोग बनाते हैं वेब एप्लीकेशन। यहां देखिए,
वेब एप्लीकेशन requires ब्राउजर टू टू रन। अगर आप उसको रन कराते हो या कुछ कराते हो तो उसको क्या चाहिए? ब्राउजर चाहिए। वेब एप्लीकेशन कहाँ रन करता है? ब्राउजर पे रन करता है। ब्राउजर क्या है फिर? बेसिक सा सवाल है, ब्राउजर फिर क्या है? ये जो ब्राउजर मैं लिखा हूं कि अगर वेब एप्लीकेशन को आपको रन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एक्सेस करना है, तो आपको किसका जरूरत है? ब्राउजर का है। तो यही चीज तो कह रहे हैं, ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। सिंपल यही चीज है ना ये, कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो आपको किसका जरूरत है? ब्राउजर का। अभी कितने ब्राउजर है हमारे पास में मार्केट में? बहुत सारे हैं, जिसमें से हमारे पास क्या है? गूगल क्रोम भी है, ठीक है। आप एज भी ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर आप आई ले सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप फायरफॉक्स ले लो, सफारी ले लो, बहुत सारा ब्राउज़र है। इनफैक्ट आप खुद अपना ब्राउज़र भी बना सकते हो, ठीक है। वैसा एक प्रोजेक्ट देखना होगा तो हम लोग वो भी देखेंगे, अपना ब्राउज़र कैसे बनेगा, आप वो भी कर सकते हो। डॉट नेट जो है, डॉट नेट में एक टेक्नोलॉजी आता है वेब फॉर्म। एक आता है वेब फॉर्म, ठीक है। उसमें आपको ना साइड में ऐसा टूल मिलता है, जैसे कि अभी हमको बटन बनाना है तो कोड लिखना पड़ेगा। वहां पे क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप है, बटन है, सब कुछ है। उसी के नीचे में एक कंपोनेंट आता है ब्राउजर का भी, आप उसको ड्रैग करोगे बन जाएगा। बस इतना आसान होता है वहां पे कोई भी काम करना, ठीक है। चलिए, तो अगर टाइटल लिखेंगे तो इस तरह से वो यहाँ पर आएगा, स्ट्रीमलीट डेमो, राइट? क्लियर है। लेकिन गौर करना है कि रन कहाँ कर रहा है। ऊपर देखिए एड्रेस, लोकल होस्ट, क्या दिख रहा है? लोकल होस्ट। मतलब ये ओपन हुआ है ब्राउजर में, लेकिन क्या बता रहा? लोकल होस्ट। और ये 8501 क्या है? पोर्ट नंबर। लोकल होस्ट करने का मतलब है मेरा ये कहाँ रन कर रहा है? मेरे मेरे लोकल सिस्टम में रन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर होस्ट कर दिए और पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक्सेस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये कहाँ एक्सेस हो रहा है? लोकली, आपके सिस्टम पे ही एक्सेस हो रहा है, इसीलिए इसको कह रहे हैं क्या? लोकल होस्ट। एक होता है हमारे पास में क्या, इसको भी लोकल होस्ट कहते हैं। अगर मैं वैसे डालूं 127.0.01, तो इट्स ऑल्सो अ लोकल होस्ट। या आईपी एड्रेस में 127 जो है रिजर्व्ड रहता है। आप पढ़े होगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऐसा आप पढ़े हो आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही चेक करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग, जैसे मैं पिंग लिख रहा हूँ तो आपके पास में यहाँ पे आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप टीटीएल चेक करना चाहते हो, टाइम टू लीव, या फिर काउंट करना चाहते हो, एस करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपका आईपी एड्रेस। देखिए यहाँ पे नीचे मिला आपका, ये वाला क्या है? आईपी एड्रेस। ये वाला क्या है आपका? सबनेट मास्क। नहीं, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, आईपी एड्रेस ये है, सॉरी, 192.168.190.157, ये मेरा आईपी एड्रेस है, और ये मेरा सबनेट मास्क है, ठीक है। और ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास सी एड्रेसिंग है। क्लास सी, क्लास सी स्टार्ट किससे होता है? 192 से, समझे आप। इसी तरह से जब आप स्टार्ट करोगे जीरो से लेकर के, किसी और अगर वैसा रहेगा ना नेटवर्क में, तो हम क्लास पढ़ाएंगे आईपी थोड़ा बहुत आपके जानकारी के लिए, ठीक है। तो मतलब ये आईपी एड्रेस है, तो लेकिन क्या होता है आपका 126 तक जाता है, 127 रिजर्व होता है लोकल होस्ट के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अभी आ जाइए यहाँ पे, तो हमने क्या किया है समझ गए आप। हमारा अभी अभी जो ऐप है वो कहाँ रन कर रहा है? लोकल सिस्टम में। अभी जो हमारा ऐप है वो कहाँ रन कर रहा है? लोकल सिस्टम पे रन कर रहा है। अभी हमने ऐप में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ टाइटल डाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ऐसा चाहता हूँ, st लेट्स से इनपुट टेक्स्ट, राइट। मैं इनपुट टेक्स्ट ले रहा हूँ और यहाँ दे रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, राइट। मैं ऐसा दे रहा हूँ, और इस डेटा को मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ। ले फर्स्ट नंबर में स्टोर कर लिया। फिर आप ले लो st डॉट इनपुट टेक्स्ट
नहीं, डेट इनपुट नहीं, मुझे टेक्स्ट इनपुट चाहिए, गलत यहाँ पे हुआ है। टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर, राइट। अब क्या करेंगे, लेट्स से सम नहीं लेंगे, s इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, राइट। अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ, व्हाट विल हैपन, सी, अगर यही है, इसको स्टोर करिए आप सेकंड नंबर में। अगर मैं इतना करता हूँ और एट दिस पॉइंट जो हमने अपना एप्लीकेशन बनाया था यहाँ पर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये वाला, इसको आप क्या कीजिए, रीरन करिए यहाँ से। तो आप देखिएगा कि आपके पास 2 नंबर के लिए क्या मिला है, टेक्स्ट बॉक्स। क्या मिला है, टेक्स्ट बॉक्स। अभी आप यहाँ पे डालिए 10, यहाँ डालिए 20, ठीक है। अच्छा, एक काम करना होगा, अब ये वाले रिजल्ट को जो S1 है इसको हम प्रिंट कराना चाहेंगे, तो लिखेंगे st.write और यहाँ पे s डाल दिए हम, राइट। अभी फिर आप जाइए, इसको आप री रन करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्कैटिनेट हो गया ना, 10 20 दिख रहा है आपको। इससे पहले भी बात कर चुके हैं ना हम लोग। क्या हुआ ये, हमने अभी तक क्या किया है, गौर से देखिए। नहीं, मुझे ना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे। थोड़ा आप यूआई डिज़ाइन करना भी सीख जाइए, ठीक है। अभी आप देखिए हमने क्या किया है, हमने बनाया एक वेब एप्लीकेशन। क्या बनाया, वेब एप्लीकेशन। वो वेब एप्लीकेशन कैसा है, ऐसा है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे मेरा टाइटल है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है मेरा, टेक्स्ट बॉक्स। एक और क्या है मेरा, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट नंबर आप डालिए, ठीक है, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सेकंड नंबर को डालिए, राइट। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 10 20, जो भी आप डालेंगे नीचे में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं आप। अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे, कंसोल पे काम किए थे ना, कंसोल में ही डाले, कंसोल में ही किए। लेकिन अभी हम लोग क्या किए, एक यूआई बनाए हैं। क्या है ये, यूआई है, यूजर इंटरफेस है। अब जो आप यहाँ पे डालिएगा रैंडम, जैसे फॉर्म कैसे दिखता है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, आप अपना नाम डालते हो। यहाँ भी अपना नाम डाल सकते हो आप, यहाँ पर लेट्स से क्या नाम है, सॉरी, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। क्या नाम है आपका, सरिता, सलीका, सलीका, ऐसा नाम ले लिए। आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, अ, कोई भी नाम डाल दीजिए आप, एबीसी ऐसा कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हो, राइट। आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन नंबर हमने डाला तो क्या हो गया, कॉन्काटिनेट हो गया। मतलब जो रिटर्न वैल्यू आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा इसको, अगर 2 नंबर ऐड करना है तो क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन। क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन। उसके टाइप को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे आप बताइए कि अब इसको टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे। हाँ, मैं फ्लोट ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लोट, ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे आप ले लीजिए, कोई सब इंट भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ्लोट एडिशन करना चाह रहा हूँ, इसीलिए फ्लोट मैंने डाला, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी आप इसको रीरन करिए यहाँ पे, could not be string to float, okay, 1 second, go ahead and rerun again। एक सेकेंड, नाउ लेट चेक इट वंस अगेन। इंट में डाल के देख रहा हूँ, अगर इसमें भी सेम एरर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके रिजल्ट को कन्वर्ट करके चेक करेंगे। इनवैलिड लिटल फॉर इंट विद बेस 10,
एक्स मैं बता रहा हूँ, आप इनको हटा दीजिए। ये जो भी मेरे पास आ रहा है इनको आने दीजिए पहले, राइट। ये मेरे पास जो भी स्ट्रिंग आया है इनको आने दीजिए। अब क्या करेंगे, मैं फर्स्ट नंबर में जो आया है उसको मैं लिखता हूँ एंड फर्स्ट नंबर int सेकंड नंबर। इज दिस ओके? अब ये जो s है, s.write ना, लेट मी चेक वंस अगेन कि क्या हो रहा है। if I say 10, if I say 20, देन हाँ इट बिकम्स 30, राइट। वो प्रीवियस कुछ एरर है वो, इट मीन्स कि हम लोग ऐसा भी, ये भी सही था हमारा। जस्ट रिमूव दिस, जस्ट पास्ट फर्स्ट नंबर एंड पास्ट सेकंड नंबर, ये भी हमारा सही है, कोई इशू नहीं है। फ्लोट मैंने हमने टाइप कन्वर्जन किया, फ्लोट ये भी हमारा टाइप कन्वर्जन हुआ, राइट। अभी आप इसको री रन करिए, अभी देखिए 30.0 मिल गया आपको। आप यहाँ कोई भी नंबर डालिए, 25.3 या फिर 24.3, यहाँ पे आप डाल दिए 56, राइट। तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा। क्लियर है? समझ आ रहा? नहीं समझ में आया? कुछ मत करिए, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, हम एक नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वापस से एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पाइथन प्रोजेक्ट, लेट्स से स्ट्रीम स्ट्रीमलिट डेमो, राइट। स्ट्रीमलिट डेमो हमने क्रिएट कर लिया। अभी कुछ मत करिए, अभी हमने जो अल्फ़ा वर्जन डाला था वो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे काम नहीं करता, इसीलिए अल्फ़ा वर्जन यूज़ किया। आप कुछ मत करिए, आप यहाँ आइए टर्मिनल में, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, न्यू प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप आइए टर्मिनल में, ठीक है। जब यहाँ आ गए आप, तो अब यहाँ लिखिए पिप, ठीक है, इंस्टॉल, उसके बाद लिखिए गूगल ट्रांस, पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस और इंटर कर दीजिए। क्या हुआ? ये आपका गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब क्या करिए, लिखिए पिप इंस्टॉल स्ट्रीम लिट, ठीक है, इंटर कर दीजिए। हमने क्या किया, दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया ना, अभी इतना काम कर लिए आप, किए हैं आप। ये अपग्रेड करने बोल रहा है, इसको अपग्रेड कर लीजिए आप, ठीक है, होने दीजिए। जब ये होता है होने दीजिए। हाँ वहाँ पे दे रहा होगा, पावर शेल भी आप कर सकते हैं अपग्रेड। देखिए प्रोजेक्ट हमने इतना पढ़ लिया है कि प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, तो लेकिन आप स्टेप को फॉलो करिए। एक काम करिए, तो सब लोग एक काम करिए, मैं न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एकदम नए सिरे से, और वैसा फॉलो करिए जैसा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो करिए सब लोग। अपने सिस्टम का पाइचाम को भी क्लोज कर दीजिए। मैं भी यहाँ क्लोज कर रहा हूँ सारा पाइचाम, मैं बस जितना था मैं सब क्लोज कर रहा हूँ उसको, ये सिर्फ रहने दीजिए, ठीक है। पहले आप क्या करिए, पाइचाम ओपन कर लिए सब लोग, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट बना लिए, उसका ऊपर में नाम डालिए स्ट्रीमलिट डेमो 2, स्ट्रीमलिट डेमो 2, ये सबका हुआ।
हाँ, आपका तो हो गया, मैं देखा। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे बहुत इश्यूज है। तो स्ट्रीम लिट डेमो 2, राइट, नाम दिए। यहाँ पे इसको क्रिएट करिए। इसको आप न्यू विंडो में ओपन कर लीजिए। न्यू विंडो में हो गया। इसके साइज को बड़ा कर लीजिए यहाँ। ये क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबका हुआ है? कोई एक किसी का जिसका नहीं हुआ? सबका हो गया ना? सबका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करिए अपने प्रोजेक्ट पर। अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, न्यू में जाइए, पाइथन फाइल को ऐड करिए। न्यू में गए, पाइथन फाइल को ऐड किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथन फाइल का नाम दीजिए। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ सैम्पल, सैम्पल 1। ठीक है, मैंने नाम दिए दिया, नाम दे दिए सब लोग, सैम्पल 1 दे दिए सब लोग। ठीक है, इंटर कर दीजिए। ये सैम्पल 1 हो गया, सबका हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इंपोर्ट स्ट्रीम लिट एज st। लेकिन देखिए अभी मुझे क्या मिल रहा है, एरर। क्या है यहाँ पर, स्ट्रीम लिट के पास एरर है। आपको क्या है, बगल में एक रेड कलर का सब बल्ब दिख रहा है, आया है? इस रेड कलर के बल्ब का जो नीचे डाउन कैप है, जो डाउन ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास, इंस्टॉल पैकेज स्ट्रीमलिट। आपके पास आया है? अच्छा, आपका नहीं है। जिनका नहीं आया उनका ऐसा है, आपका ऐसा दिख रहा है सामने में। ये जो इंस्टॉल पैकेज स्ट्रीमलिट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, वो आपका स्ट्रीमलिट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। हुआ सबका इंस्टॉल्ड? सबका हुआ। यहाँ लिख के आ रहा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। ठीक है, इंडेक्सिंग होगा, इनको होने दे रहे हैं। जितना ये कर रहे हैं अभी वेट करेंगे, जितना प्रोसेस कर रहा है ये आईडी करने दीजिए। सबका हो गया? नहीं हुआ आपका? इंस्टॉल हो रहा है ना? ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका स्ट्रीम लिप के पास से जो रेड लाइन है अंडरलाइन, वो एरर आपका चला जाएगा। ठीक है, हो गया, आपका भी हो गया। यहाँ तक में कोई इश्यूज है? ठीक है, सबका हो गया ना इंस्टॉल? देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी है, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? वेब एप्लीकेशन कहाँ रन करता है? ब्राउज़र में। अभी तक हमने जितना भी प्रोजेक्ट बनाया, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग कैमरा का ऐप बनाए, वो भी हमारा कहाँ रन कर रहा था, हमारे डेस्कटॉप में। ऐसा तो नहीं था कि यह आपके सिस्टम पर रन करेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे स्ट्रीमलिट से, वो उसको हम लोग सर्वर पे, वेब सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं, और अदर पीपल कैन एक्सेस इट। समझ में आया? कहीं से भी इसको एक्सेस वो कर सकते हैं, राइट। तो पहला तो ये काम हो गया। अब हम लोग स्ट्रीमलिट की मदद से क्या करने जा रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब स्ट्रीमलिट का एक एलियास नेम है st। ठीक है, क्या है एलियास नेम? एलियास किसको बोलते हैं? एक आदमी का अलग नाम, एक आदमी का अलग नाम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका क्या नाम है? अंशिका ना? अनुष्का। तो अनुष्का का कोई एलियास नेम है जो घर पे लोग बोलते होंगे उसको इस तरह से। तो मतलब मान लीजिए आपका कोई भी एक घर का नाम है, अगर कोई उससे पुकार रहा है, इसका मतलब वो किसको पुकार रहा है? ठीक है, अनुष्का को ही पुकार रहा ना, राइट। ठीक है, क्लियर है? समझ गए आप? तो इसी को बोलते हैं एलियास नेम। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमको कॉल करना होगा टाइटल को, तो कैसे कॉल करेंगे, स्ट्रीमलिट डॉट टाइटल, हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन हर बार स्ट्रीमलिट लिखेंगे इतना बड़ा, ये अच्छा नहीं है, बेटर नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी को एक एलियास नेम देते हैं, st। अभी तक हम लोग बहुत काम करते हुए आए हैं, ये हर प्रोजेक्ट में करते हुए आए हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, st डॉट, सपोज करिए ये पेज कन्फिगरेशन इसको बाद में करेंगे, फिलहाल टाइटल देखिए। टाइटल मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट स्ट्रीमलिट ऐप। इतना इतना लिखे आप, या एप्लीकेशन, इतना लिख लें सब लोग।
यहाँ सब लोग लिख लिए st.title माई फर्स्ट स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये हो गया, इतना जब हमारा काम यहाँ तक हो गया, राइट, अब इसको मान लो मुझे रन कराना है, मुझे देखना है। तो रन कराने के लिए कैसे करेंगे? डायरेक्टली यहाँ से रन नहीं करेंगे इस जगह से। तो हमको कहाँ रन करना होगा? हम जाएंगे यहाँ टर्मिनल में, राइट, टर्मिनल में गए और यहाँ लिखेंगे स्ट्रीमलेट, पहला स्ट्रीमलेट, फिर क्या करेंगे? रन, फिर क्या करेंगे? अपने पाइथन फाइल का नाम डालेंगे। पाइथन फाइल का नाम क्या है? sample1.py। समझ रहे हैं आप? स्ट्रीमलेट रन sample1.py। उसके बाद क्या करेंगे? इंटर कर देंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक कहाँ ओपन हुआ है? ब्राउजर में। ब्राउजर का एड्रेस क्या है ऊपर में? लोकल होस्ट 8501। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? और नीचे में क्या लिख के आया? माई फर्स्ट स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन। समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ तक ये हुआ, इसको नोट डाउन करके चलिएगा। इसमें हम लोग फिर से आगे में ऐड करते हैं, ठीक है? क्या ऐड करेंगे? st.text इनपुट हमने ले लिया, इंटर टेक्स्ट, अभी की नहीं डालेंगे इसमें हम, क्योंकि हमारा वो पर्पस नहीं है अभी। इंटर फर्स्ट नंबर, राइट, इंटर फर्स्ट नंबर डबल कोट्स के साथ। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट आपको लिख करके देगा वहां पे कि इंटर फर्स्ट नंबर, नीचे में टेक्स्ट बॉक्स, इंटर फर्स्ट नंबर, नीचे में क्या देगा? टेक्स्ट बॉक्स। लेकिन आप जो भी डेटा वहां डालोगे वो डेटा कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप। कैसा होगा? स्ट्रिंग टाइप। यहां लिख दिए फर्स्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम, राइट। उसी तरह से लिखेंगे st.इंटर लास्ट नेम, ठीक है। अब क्या कराना चाहते हैं हम? इन दोनों को किसी वेरिएबल में रख लीजिए। इससे पहले हम लोग क्लास वाले में किए थे ना, जब क्लास पढ़ रहे थे तब। फर्स्ट नेम और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लास्ट नेम। क्लियर है? नीचे में क्या लिखेंगे? फुल नेम, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, राइट। यहाँ बीच में स्पेस के लिए ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो st.write हमारे पास एक मेथड है। यहाँ फुल नेम को क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रिंट कर दे रहे हैं। आपके पास नीचे में अगर लोकल होस्ट का URL है तो अच्छा है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, माय फर्स्ट स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे आप कोई भी नाम डालिए, लेट्स से अनुज, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कुमार। जैसे ही यहाँ इंटर करेंगे तो अनुज कुमार, फुल नेम क्या आ रहा है? अनुज कुमार। क्लियर है? ये एप्लीकेशन बनेगा। छोटा सा एप्लीकेशन है, सबका हो गया है। अगर मान लीजिए इसी में हमको कैलकुलेटर बनाना होता, 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को घटाना, तो हम लोग क्या करते हैं अपने कोड में? सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे। क्या? टाइप कन्वर्जन। समझ आया? अच्छा है कि आज हम CL डाल दिए थे। ये स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए कह रहा है, आप एक्टिवेट भी कर सकते हो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आपका? एक मिनट देख रहा हूँ। स्ट्रीमलेट रन sample2.py, इसमें आ रहा है कमांड नॉट फाउंड। आज ये सबका पिप अप, ये ना, ये अभी तक आ ही रहा है एरर। अच्छा, चेक कर रहे हैं। इसको ना नया प्रोजेक्ट बना के नए से बनाइए। ये पाथ का प्रॉब्लम है, ये देखिए यूज़र HP, इस पाथ का प्रॉब्लम है। एक मिनट। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और, जिनका भी इस तरह का एरर आ रहा है कि पाथ वाला एरर, ऊपर में पाथ लिख कर क्या आ रहा है ना, आप क्या करिए? पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। जिनका भी एरर आ रहा है वो क्या करिए?
स्टेप 1 देखिए यहाँ, डाउनलोड जितने भी पहले से पाइथन है उस पाइथन को हटा दीजिए, ठीक है। इस पाइथन को पहले डाउनलोड करिए। दूसरा, इंस्टॉल पाइथन कोई एक ड्राइव में इंस्टॉल करिए, सी में है तो अलग फोल्डर में करिए, अलग ही फोल्डर में, जैसे मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये एक पाइथन है यहाँ पे, यहाँ फोल्डर में हम जा रहे हैं, इसको डबल क्लिक करिए। जब यहाँ पर आएगा ना, यहाँ तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है, इसको मैं हटाता हूँ, देखिए पहले इसको, लेकिन इसको हटाएंगे तो फिर सारा मेरा गड़बड़ा जा रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अच्छा रहने दीजिए, अभी दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं और क्या करना है। एक मिनट, फिर यहाँ सब एरर देता है, इसको कैंसिल करने दीजिए, अबॉर्ट करिए इसको, ये रोल बैक होगा। कल के क्लास में दिखाऊंगा कि आप अलग फोल्डर में ही पाइथन को इंस्टॉल करो और सारा प्रोग्राम आपको उसी फोल्डर में जाए। हुआ, रन किया था ना अभी, हुआ था ना, ठीक है। अभी अभी पैनिक नहीं हो जाए इस चीज़ के लिए। एक काम कीजिए, पूरे पाइचाम को क्लोज करके दोबारा से ओपन करिए, फिर दोबारा से प्रोजेक्ट बना के दीजिए। वो पाथ का इश्यूज हो रहा है। आपका क्या एरर है ब्राउजर में? हाँ मैं खोल रहा हूँ, आपका कौन सा लाइन नंबर 7 में एरर है ना? यहाँ इसमें एरर है। हाँ, स्पेस के लिए, स्पेस के लिए ये जो प्लस है ना, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग में अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं, यहाँ पे आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, आप इसको दोबारा से ओपन करिए। अभी यहाँ आप डाल दीजिए सतीश, यहाँ डाल दीजिए आप कुमार, ठीक है। अभी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में स्पेस है क्या? स्पेस नहीं है ना। तो इन जो सतीश कुमार, इन दोनों के बीच में स्पेस अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्लस है, एक कोट्स डालिए, इन दोनों के बाद स्पेस दे दीजिए, तो कोट्स के बाद आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। तो आप क्या करिए, ये वाला प्लस जो है यहाँ भी लगा दीजिए, तो आपका कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, मतलब स्पेस ऐड हो जाएगा वहां पर। नहीं आया? हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को ना मैं यहाँ पे डाल दूँ क्या इसमें? नहीं अभी नहीं, छोड़ दीजिए, पहले इसको देख लीजिए, अनइंस्टॉल करके फिर कल कर देंगे इसका, ठीक है। किसी एक दिन सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को सिर्फ प्रोजेक्ट करना कंप्लीट, और यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ठीक है। ये समझ में आया कैसे करेंगे? क्लियर है सबका? इसमें कोई इश्यूज है अभी? पैकेज इंस्टॉलेशन में इश्यूज है? देखिए, अगर हमको एक से ज़्यादा पैकेज इंस्टॉल करना होता है, 1 2 3 4 5, कभी कभी ऐसा होगा जो बहुत बड़ा बड़ा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो पैकेज को क्या अलग करके पिप पिप करके करेंगे? नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग फाइल बनाएंगे। फाइल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं करता हूँ, राइट। एक फाइल में यहाँ बनाया और इसको नाम दे दिए रिक्वायरमेंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, requirement.txt, ये हमने कर दिया। अभी आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिखा रहा हूँ इसको देखिए आप, अगर मैं लिखा गूगल ट्रांस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं लिखा स्ट्रीमलिट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? अभी मैंने क्या किया है, क्या अपने प्रोजेक्ट में पैकेज को इंस्टॉल किया? अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये कहाँ है? अभी फाइल में है। उस फाइल का नाम क्या है? requirement.txt। अब इसी फाइल से हमको इंस्टॉल करना है, तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप टर्मिनल में जाइए, एक काम कीजिए, प्लस करके एक लोकल ले लीजिए ये, ठीक है। यहाँ आपको मिला आपके पाथ का फाइल, देखिए सी यूजर HP, ये मेरा पाथ का, ये मेरा पाथ है, कहाँ है मेरा प्रोजेक्ट। अब इसी प्रोजेक्ट में हमको इंस्टॉल करना है। इस इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, पिप, फिर क्या लिखेंगे, इंस्टॉल, फिर क्या लिखेंगे, R,
रीड करना है। कहाँ से? मेरा सारा जो इंस्टॉल करना है वो कहाँ है? रिक्वायरमेंट डॉट टी में है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायरमेंट डॉट टी। ये हो गया, यहाँ पर इतना हो गया, और इंटर कर देंगे। तो देखिए वो गूगल ट्रांस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इंस्टॉल हो गया, क्लियर हो गया, सारा कुछ इंस्टॉल। मैं भी पिप को अपडेट कर देता हूँ, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अभी मैं क्या बता रहा था, अपने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उसमें ये वाला गूगल जो ऊपर में लिखा हुआ मैं गूगल ट्रांस, इसमें बग्स है, ये एरर देता है। ठीक है, इसमें बग्स है, ये एरर देता है। इसी से बचने के लिए हमारे पास में इसी गूगल ट्रांस का जो पैकेज है, इसका एक अल्फा वर्जन होता है। इसी को आप ऐसा बोल सकते हैं ज़्यादा स्टेबल वर्जन। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमने एप्लीकेशन बनाया और उसमें बग्स ना हो। कोई एप्लीकेशन ऐसा होता है क्या? ऑलमोस्ट 100% एप्लीकेशन में बग्स होते हैं। उस बग्स का लूप होल होता है। आप उसको, हैकर्स क्या करते हैं, उसी लूप होल को ढूंढते हैं और उसके बाद उसको क्रैक करते हैं। तो ये तरीका है। तो अभी इसका जो है अपना एक बग्स है, या आपके एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा, तो हम लोग अल्फा वर्जन को यूज करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू और इज इक्वल टू। फिर हमारा क्या है 4.0.0.rc1, यही है ना शायद, डैश rc1 किसके बाद, ये डैश rc1 ना। ठीक है, तो ये मेरा अल्फा वर्जन है, राइट, ये मेरा अल्फा वर्जन है। ये यूज करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन में काम करेगा। तो जो आज हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले थे उसके लिए हमको ये चाहिए, समझ गए आप? तो अब इसको दोबारा से अगर इंस्टॉल करना हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, पिप। देखिए इससे पहले हम इंस्टॉल किए हैं पिप इंस्टॉल। आप एरो की से भी जा सकते हो अपना प्रीवियस कमांड की तरफ। तो मैंने पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी फिर से इंटर कर दीजिए। तो जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अभी देखिए वो अल्फा वर्जन को भी, अच्छा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये इंस्टॉल्ड हो गया हमारा, राइट, क्लियर है? इस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और स्ट्रीमलीट का छोटा सा एप्लीकेशन हमने बनाया, क्या, टेक्स्ट इनपुट लेकर के। क्या लिया? टेक्स्ट इनपुट। क्यों हमने लिया टेक्स्ट इनपुट? इसलिए कि जो हम लोग ट्रांसलेट जिसको करेंगे उसको कहाँ डालेंगे, टेक्स्ट इनपुट में। लेकिन टेक्स्ट इनपुट के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इनको आप हटा दीजिए अभी, हाँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट आपको मिलेगा नीचे में एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए इंटर योर सेंटेंस, जिसको भी आप करना चाहते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, इंटर योर सेंटेंस, क्लियर है? अभी आप चले जाइए यहाँ पर, इसको रीरन कर दीजिए। तो देखिए इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन हमारे एप्लीकेशन में भी एक बग्स है जिसको मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं आज जाऊँगा, ऐसा कुछ अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैसा ट्रांसलेट करता है, मैं आज जाऊँगा, हूँ बहू वही चीज़ दे दे रहा है। तो मैं बहुत इस पर रिसर्च किया, ढूंढा मैं, लेकिन उनका कोई भी ऐसा एपीआई नहीं मिला। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे एलएलएम वाला, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी कैसे काम करता है, ठीक चैट जीपीटी की तरह जब बनाएंगे तो हम लोग एक हगिंग फेस है, हगिंग फेस से मॉडल को उठाएंगे। किसको सा मॉडल, जनरेटिव एआई का मॉडल, प्री ट्रेंड मॉडल है वहां पर, समझे आप? प्री ट्रेंड मॉडल है। अभी अभी बहुत क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन दिखाता हूँ अभी आप उसको। हाँ आप रहने दीजिए, अब क्लास जाइए। ठीक है, इतना एप्लीकेशन तो बनेगा ना ये? ठीक है, देखिए बटन नहीं लीजिए, बिकॉज वी आर, बहुत हम लोग ऐसा नहीं है, आसानी से ही सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं आज के लिए, हाँ।